श्री गुरु। और श्री गुरु क्या करना, रामायण क्या है, हनुमान चालीसा क्या कहता है, श्री गुरु चरण सरोज रज। उनके चरण में, चरण माने फिजिकल नहीं होता है, चरण वो है जिस पे शरण जाया जाता है। वैसे हम लोग शरीर पे चरण बोलने से पांव और उसमें प्रणाम कर देना तो बोले हम चरण शरण चले गए, ना ना, चरण क्या होता है, वैसे 4 चरण है। कितने चरण है, जिसका 4 चरण हो क्या हो गया, गधा हो गया या जंतु हो गया, ना ना, 4 चरण है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 चरण है। और सत्य दया दान और तप, ये 4 चरण है। पहले जब हम लोग त्रेता ईश में थे, सत्य लोक में थे, तो 4 चरण में हम लोग प्राप्त कर सकते भगवान का। त्रेता में 3 चरण हुआ, द्वापर में 2 हुआ और कली में केवल 1 ही चरण है, जिस दैट इज दान। क्या है, अभी सत्य नहीं है, किसी में सत्य नहीं है। और दया भी प्राय नष्ट हो गया है। तब तो कर ही नहीं सकते, प्रत्येक 3 घंटा में खाना चाहिए, 5 घंटा में बाथरूम चाहिए, तब नहीं हो सकता। दया धर्म दान और तप, और लास्ट में बताया गया, क्या बताया गया, दान। तो ये जो चरण है हम दान के थ्रू जा सकते हैं। इसी को बाबा लोग भटका रहे हैं कि भाई हमको दो और हम लोग तुम्हारे उद्धार करेंगे। नहीं, हमें क्या दान देना है, हो सकता है हमारे पास, सबके पास समान पैसा नहीं है, तो एक आदमी ज्यादा दिया दान तो एक दूसरा भी देगा, उतने भी जरूरी नहीं है। तो समाज में जो दान लिया जाता है, जो ज्यादा देता है उसका सम्मान, जो कम देता असम्मान पाता है। लेकिन हमें दान क्या देना है, हमारे पास जो चीज है उसी को देना है। तो ऐसा क्या चीज है हमारे पास और हम लोग के पास कि हम सबके पास है और हम लोग सब कुछ दे सकते हैं? बताओ ऐसा क्या चीज है? सबके पास है और हम लोग सब दे सकते हैं, ले देते नहीं। क्या है बताओ? मन। क्या है? सबके पास मन है, लेकिन मन ही जो है हम लोग फोकट का चीज, लेकिन हम लोग नहीं दे सकते। श्री गुरु चरण सरोज रज, चरण में, उनके चरण में, सरोज माने क्या? वो चीज, वो बात जो कलुषित ना करे, जो खिला हुआ गंदगी में कमल की तरह खिला, जो जहां जन्म हुआ हो उस जगह में भी वो निर्लिप्त रहे, उसमें संलग्न ना रहे, उसको बोलते हैं सरोज। और निज मन, मन क्या चाहिए? मन। मुकुर माने दर्पण, सुधारो। अपने मन रूपी मुकुर माने मन कहां प्रतिफलित होता है? हृदय में। हृदय रूपी दर्पण को सुधारना पड़ेगा। दैट वर्क इज ओनली एंड ओनली फॉर यू, आपको करना है। गुरु आपके मन को सुधार नहीं सकता, वो ड्यूटी इज योर। क्या करेगा? आप जितनी भी प्रवचन में कलरफुल कपड़ा डायलॉग पहन के बैठ जाए, सेंट लगा के, लेकिन हमारा मन ही ना लगे तो फिर सुनने का भी कोई फायदा नहीं, बैठने का भी फायदा नहीं, और कुछ करने का भी फायदा नहीं हो सकता। सीधी बात, होगा फायदा? नहीं हो सकता है। तो अब पहले मन को सुधारना है, और मन, ये मन ही जो है बांधता है बाबू, ध्यान रखना। सब कोई बोलता है जन्म जन्म का साथ है, जन्म जन्म का कैसा साथ है? माँ ने एक लड़का चॉइस किया, बाप ने, माँ ने एक लड़की चॉइस की, दोनों को एक तो सूता का धागा में बांध दिए और बोले आज से ये लोग पति पत्नी हो गए। जब मन ही नहीं मिला तो शरीर को मिला के फायदा क्या? मन नहीं मिलेगा, कुछ दिन के बाद वो ऐसे खत्म हो जाएगा, डिवोर्स हो जाएगा। तो इसका मतलब मन का मिलना जरूरी है, ना कि तन का मिलना। इसी तरह आपका मन को ही ईश्वर रूप में दान देना है। और दाव, जेहेतु हम ईश्वर को अपनी मन डायरेक्ट नहीं दे सकते, इसलिए सद्गुरु को हमें अपना मन देना है। इसलिए भक्ति का पहला सूत्र कहता है, प्रथम भगति संतन कर संगा। संगा मैंने उसके साथ घूमना फिरना नहीं, उनको मन देना है।